गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश चैलेंज के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दशरथ सिंह और आज एक्चुअली हमारे साथ है मानविंदर सिंह, जिन्होंने इस बार एक्चुअली रिटर्न क्लियर किया है। तो मैं चाहूँगा कि ये अपनी जर्नी जो इन्होंने करी, यात्रा जो करी है 12th के बाद, आज सक्सेस तक फेस 1 इन्होंने क्लियर किया, अब सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। और इनकी जो एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश है पहले हमारी कोचिंग से कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है इनटू और रनिंग आराम से क्लियर कर सकेंगे और उसके बाद इनका मेडिकल होगा। तो अभी इस वीडियो बनाने का यही एक एक्चुअली हमारा एम है कि आप समझें कि फेस फर्स्ट, क्योंकि एक चैलेंजिंग होता है। 12th पास स्टूडेंट आता है, उसके बाद इतना अनुभव नहीं होता, टीचर्स भी अगर उसको अच्छे से गाइड ना करें तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि 12th तक वो आराम से फर्स्ट डिवीज़न या मान लीजिए 70-80% पास होता है। लेकिन यहाँ जैसे ही आता है उसको वो 12th के हिसाब से रहता है और वो यहाँ पे जैसे ही फेल होता है तो डिसअपॉइंट हो जाता है और वो फिर ये एक्चुअली लड़ाई छोड़ के वो और किसी फील्ड में चला जाता है या गवर्नमेंट जॉब का सपना तोड़ देता है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कोरोना के बाद और कोरोना से पहले आपको और पता चला होगा कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है और एक्चुअली आपको 12th की जर्नी और कंपटीशन जर्नी में फ़र्क होता है। यहाँ पे कंपटीशन है, आपको एक दूसरे का आपस में कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको 12th में जो आप बोर्ड की परीक्षा के लास्ट में जितनी मेहनत करते हैं एकदम डेडिकेट, उतनी ही आपको कंपटीशन में लगातार करनी पड़ती है। यहाँ पे आप अपनी सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ जीते हुए कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं चाहूँगा कि हमारे मानव सिंह खुद बताए, जिन्होंने चीज़ को फील किया है। इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट फेलियर भी देखी पर इन्होंने डीमोटिवेट नहीं हुए, इन्होंने दोबारा मेहनत करी, कंटिन्यू रहे कोचिंग में, लाइब्रेरी में, क्लासों में, तो इनको आज रिजल्ट मिला। तो मैं चाहूँगा ये अपनी यात्रा जो इनकी जर्नी वो आपको बताएं ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चले। मानव सिंह, आपका स्वागत है इंग्लिश चैलेंज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहता हूँ आप अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको प्रैक्टिकली कैसा फील हुआ। थैंक यू सर इंग्लिश चैलेंज से मुझे बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने अपनी क्लास 12th पास की पर मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। मेरे कम से कम सर मैं फर्स्ट डिवीज़न पास आउट नहीं हो पाया सर। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। बट मैंने हार नहीं मानी और मैंने कहा कि अब कुछ करेंगे ज़िंदगी में, कुछ अच्छा ही करेंगे। उसके लिए फिर मेरा ग्रुप था अच्छा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाइए और इंग्लिश एलियंस ज्वाइन कीजिए, आपको एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो मैं आया इंग्लिश एलियंस ज्वाइन की। बट सर उसके बाद में सर एक्चुअली सर वहाँ ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उस कारण से सर मैं सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया, उनसे बातों में लग गया और इतनी मेहनत नहीं कर पाया। दशरथ सर ने हमें उस समय खूब कहा था कि मेहनत करो, बट उस समय इतना हमें नहीं था कि आप कि हम सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा जी रहे थे, यही फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्तों से मिलना, घूमने जाना, शादी जाना। बट फिर मैंने फर्स्ट टाइम में जब नहीं हो पाया मेरा और मेरे साथ वाले जब हो गए, तब मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैंने भी उनके साथ साथ कोचिंग की, अगर मैं वही वक्त उनके साथ देता तो आज मैं भी सेलेक्टेड होता। उसी वक्त मैंने सोचा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए ज़िंदगी में। उसके बाद में दशरथ सर ने मुझे गाइडेंस दी कि आप आइए कोचिंग के अंदर, आप कोचिंग के अंदर आराम से बैठिए और सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। उसके बाद मैंने दशरथ सर और इंग्लिश चैलेंज की पूरी फैकल्टी ने मेरा अच्छी तरह से सहयोग किया और उसके बाद में मैं दिन में 6-6, 7-7 घंटे इंग्लिश एलियंस में ही रहता था। लास्ट में स्पोकन की क्लास 7 बजे ख़त्म करके जाता था। राइट, तो घर पे आप कितना डेडिकेट थे, घर पे आप कैसे टाइम स्पेंड करते थे और कैसे अपने आप को कंट्रोल किया और कैसे अपने सोशल लाइफ को जीरो किया, वो मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्चुअली सर मैं अपना रूटीन बताना चाहूँगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया, फर्स्ट टाइम जब मेरा एयरफोर्स वाई ग्रुप में नहीं हो पाया, उसके बाद में सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तब मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप डिप्रेस मत होइए, हम दोनों एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपन साथ में प्रिपरेशन करते हैं। मैंने कहा ओके। हम दोनों का घर भी नज़दीक था तो हम दोनों साथ में प्रिपरेशन करते थे। उसके बाद हम दोनों इंग्लिश एलियंस ही आते थे। इंग्लिश एलियंस में दशरथ सर और पूरी इंग्लिश एलियंस फैकल्टी ने हमारा बहुत सहयोग किया। उसके बाद में हम सुबह जल्दी 7 बजे इंग्लिश एलियंस पहुंच जाते थे। 7 से 11 हमारा रेगुलर जो बैच था वो चलता था। 11 से 12 हम एक्चुअली बहुत जो इंग्लिश एलियंस की फैकल्टी बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। उसके बाद में हम शाम को 6 से 7 बजे तक इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी लेते थे, जिसने जो हमें अभी मदद कर रही बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए। बट आई थिंक दैट अगर उसके बाद में हम शाम को घर जाते थे, घर जाने के बाद खाना वाना खा के शाम को 9 बजे लाइब्रेरी जाते थे। 9 से 12-1 बजे रात को हम वापस लाइब्रेरी से आते थे और वापस आके सोते थे और वापस सुबह वही जर्नी रहती थी। तो इसी तरह सर फुली डेडिकेटेड रहना पड़ता है इसके लिए। और दूसरी बात सर, आपको बिल्कुल कट जाना पड़ेगा, सोशल लाइफ से बिल्कुल ज़ीरो होना पड़ेगा।
अभी तो बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, बट उस समय में सर हम बिल्कुल नोकिया के जो बेसिक फ़ोन्स आते थे वो यूज़ करते थे, तो उससे बिल्कुल ज़ीरो सोशल लाइफ थी, कोई फेसबुक कोई इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था। तो उस समय हमारा जो पूरा बैच था जिसमें हम पिछली बार नहीं हो पाए थे, दशरथ सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, हमें आप पे भरोसा है। उसके बाद में हम सब मैं अकेला ही नहीं, हमारा पूरा बैच इस बार अच्छे नंबर से निकला है। सिंह, आप एग्जैक्टली अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप उन्हें शॉर्ट में मैसेज दें ताकि उनकी बात समझ में आ जाए और उसका यूज़ ले पाएँ? शॉर्ट में सर मैं अपने आने वाले जूनियर्स को जो कि नए फ्रेशर्स होंगे 12th पास, उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करिए, और सबसे पहले 12th पास होने आप इंतज़ार मत करिए कुछ और होने का। आपके पास वक्त कम होता है, तो आप 12th पास होते या फिर अपने आप कोचिंग शुरू करिए, कोचिंग रेगुलर रहिए। मैं आपको 3 ही टिप्स देना चाहूँगा। फर्स्ट है कि कोचिंग रेगुलर रहिए, दूसरी है कि आप घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। चीज़ है कि आप मेहनत करिए और खुद पे भरोसा रखिए। लोग बहुत आएंगे और लोग आपको खूब कहेंगे ये मत करो वो करो वो करो, बट अगर आपको खुद पे भरोसा होगा तो आप वो चीज़ क्रैक कर सकते हो आराम से। और आप 12th की तरह ये चीज़ें इतनी लाइटली मत लीजिए। 12th में एक्चुअली अपन चीज़ें लाइटली लेते हैं और वो बोर्ड होता है, इसलिए अपन इजीली पास आउट हो जाते हैं। ये कंपटीशन है, कंपटीशन है, आपको मेरिट के अंदर आना पड़ता है। जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको ही लेते हैं, हर किसी को नहीं लेते हैं। इसलिए आपको मेहनत करिए, अगर आपने मेहनत किया है तो आपको सक्सेस पक्की मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस बार एयरफोर्स का जो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, इससे पहले मैं फर्स्ट अटैम्प्ट और दे चुका हूँ, उसके अंदर मेरा नहीं हुआ था, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। इस बार 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था एयरफोर्स का, बट उसके अंदर से टॉप 17,000 स्टूडेंट्स को लिया गया है, जिनके बाद PFT वगैरह सब करा के एटलीस्ट 4 to 5,000 स्टूडेंट्स को लेंगे। सो कंपटीशन है, आप जितना सोचते हो उतना इजी भी नहीं है और आप जितना सोचते हो उतना हार्ड भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू मानवेंद्र सिंह और इस आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, 12th के बाद एक बार डेडिकेट 4 महीने आपको देने हैं। कोचिंग, लाइब्रेरी, बुक्स आपके फ्रेंड होंगे और इन्हीं पे कंटिन्यू रहना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम फेल हो जाते हैं, आपको डिप्रेस नहीं होना, रेगुलर आपको लगे रहना, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास 12th के बाद एक अच्छी लाइफ जीने का। और एट मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश एलियंस। थैंक यू।